Hello everyone and welcome to today's AJ classes of English newspaper reading and translation session। तो आज का हमारा वीलॉग का टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सोशल मीडियाज एज लिमिट्स वोंट प्रोटेक्ट योर किड्स। तो ये बहुत अहम मुद्दा है। ये इसे कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया की जो एज लिमिट सोशल मीडिया पे एक पॉपअप होके आता है, आर यू अबव 18 और नॉट, वो जो एक लिमिट है वो कह रहे हैं कि ये आपके बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। ये ऐसे क्यों कहा गया, हम इसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे एजे क्लासेस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। विद्या का प्रचार प्रसार करिए ताकि जितना हो सके एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड हो। एक अच्छे कम्युनिटी से एक नेशन बिल्ड होता है। तो देखते हैं ये आज का टॉपिक है। इसमें कहा जा रहा है सोशल मीडिया के बारे में। पढ़ते हैं आगे क्या है। मोमेंटम हैज़ been building to force social media companies to make their products safer for kids. Momentum has been building. Momentum मतलब एक ऐसा समय आ रहा है जो बिल्ड हो रहा है, जो ये कह रहा है कि सोशल मीडिया को फोर्स कर रही हैं कंपनीज ताकि वो ये बनाए, ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो सेफ हो किड्स के लिए। कैसे, आगे देखते हैं। बट सम ऑफ द सॉल्यूशंस गेटिंग द मोस्ट अटेंशन while well intended don't address the underlying problem, the way these apps prey on developing brains. तो यहाँ पे कहा गया बट सम ऑफ द सोल्यूशन गेटिंग मोस्ट अटेंशन। तो कुछ ऐसे सोल्यूशंस आ रहे हैं जिनके ऊपर बहुत अटेंशन जा रहा है। वाइल वेल इंटेंडेड, जिनका कि वाइल वेल इंटेंडेड मतलब जिनका कि इंटेंशन बहुत अच्छा है। उनका इंटेंशन यही है कि बच्चों को जो सोशल मीडिया पे जो अनवांटेड कंटेंट है, जो उनके एज में फॉल नहीं करता, उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो इंटेंट तो उनका वही है, लेकिन ये एड्रेस नहीं करता है अंडरलाइंग प्रॉब्लम को। इट सेज डोंट एड्रेस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, द वे दीज एप्स प्रे ऑन डेवलपिंग ब्रेन्स। क्योंकि रीज़न क्या है, द वे दीज एप्स मतलब जिस तरीके से ये जो एप्स हैं ये प्रे करते हैं, मतलब प्रे का मतलब होता है घात लगाना, ऑन डेवलपिंग ब्रेन्स, और ये घात लगाते हैं डेवलपिंग ब्रेन्स पे। A new report from American Psychological Association highlights solutions that follow the science. एक नई रिपोर्ट आई है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से, जो हाईलाइट करती है सॉल्यूशंस को दैट फॉलो द साइंस, जो साइंस को फॉलो करता है। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर पॉलिसी मेकर्स, पेरेंट्स एंड द कंपनीज देमसेल्फ। और वो एक अहम मैसेज है पॉलिसी मेकर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और खुद उन कंपनियों के लिए जो इसको बनाती हैं। बिकॉज इफ़ वी वॉन्ट टू सी मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट्स वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट्स एक्चुअली कॉजिंग द हार्म। क्योंकि अगर हमें ये देखना है कि हम मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो हमें फोकस करना होगा कि एक्चुअली कहाँ पे हार्म हो रहा है, किस वजह से हार्म हो रहा है। दैट्स नॉट नेसेसरली द एज of children on social media, the focus of many current policy efforts, but the products, features and how those features affects young mind. कहा गया दैट्स नॉट नेसेसरीली द एज ऑफ चिल्ड्रन ऑन सोशल मीडिया। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चों की उम्र हो वो एक तरीके से बीच में आ रही हो, बल्कि ये कहा गया है कि उनकी उम्र को अगर हटा दिया जाए तो फोकस ऑन मेनी करंट पॉलिसी एफर्ट्स, एक मुद्दा है उस पर फोकस हो रहा है, बट द प्रोडक्ट्स फीचर्स और जो, लेकिन इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स को कैसे यंग माइंड पे इफेक्ट डाला जा रहा है या कैसे उस तरीके से बच्चों पे इफेक्ट आ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जो सोशल मीडिया है, भले ही इसमें एक ऐसा एल्गोरिथम है जो बच्चों के लिए कहा जाता है कि भाई नो इट्स नॉट सेफ फॉर किड्स या इट्स सेफ फॉर किड, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट देयर इज सर्टन एल्गोरिथम दैट सिंपली ओवरलुक्स दिस पर्टिकुलर वन बार। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया एज लिमिट वोंट प्रोटेक्ट योर क्रेड्स, क्योंकि द कंटेंट इज फ्रीली अवेलेबल इरिस्पेक्टिव कि एक एल्गोरिथम चल रहा है फॉर अ चेक, बट दैट्स नॉट हेल्पिंग बिकॉज क्योंकि द प्रोडक्ट जो है, उनके जो फीचर्स है, उसको कैसे फीचर किया जा रहा है ये इफेक्ट करेगा उनके दिमाग पे। एज द APA रिपोर्ट्स, APA इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि यहाँ पे कहा गया है, एज द APA रिपोर्ट्स पॉइंट आउट द टीन ब्रेन इज स्टिल लर्निंग स्किल्स लाइक इम्पल्स कंट्रोल, प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। कहा गया है APA की रिपोर्ट में कि जो टीन का ब्रेन होता है, जो एक टीनेजर का ब्रेन होता है, जो टीनेजर वही है जो टीन जिनको कहा जाता है 19 अंटिल 19, बिकॉज 20 पे तो टीन हट जाता है। सो अंटिल 19 जो ब्रेन होता है बच्चों का, वो एक इम्पल्स के तरीके वो चलता है। तो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, प्लानिंग करता है, प्रायोरिटाइजेशन करता है। दैट मेक्स देम स्पेशली वल्नरेबल टू द इनफाइनाइट स्क्रॉल और द पुल ऑफ फॉलोअर्स, लाइक्स एंड शेयर्स। तो उससे क्या होता है, उनका इतना ब्रेन एक्टिव है कि वो वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है कि वो इस किसी भी कंटेंट को लेके उस पर उनकी जो प्रतिक्रिया बहुत तेज़ है, वो बहुत जल्दी उसको एसिमिलेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो वल्नरेबल हैं, ओपन टू एनी कंटेंट हैं,
हम होते हैं ना कि हम इस सिचुएशन को लेकर काफ़ी वल्नरेबल हैं, हमें ये सिचुएशन काफ़ी इफेक्ट कर जाएगी, वी आर नॉट क्लोज टू दैट सिचुएशन बट वी आर वल्नरेबल। तो वैसे ही कहा गया कि वल्नरेबल हैं किस चीज़ को लेकर, इनफाइनाइट स्क्रॉल, अनएंडिंग स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, ऑन यूट्यूब, on Facebook, so many social medias platforms are there, Snapchats, WhatsApp, so many things, or the pull of followers like likes and shares, or not only the scroll but increasing the followers जो आजकल चला हुआ है, increasing likes and shares, so ये सब affect करता है उनके दिमाग पे। The APA brief list of recommendation follows its social media advisory from last year which demanded better science about how platforms like TikTok and Instagram affect kids' brain। एपीए ने अपनी एक रिपोर्ट मांगी, एक रिकमेंडेशन में कहा कि सोशल मीडिया की जो एडवाइजरी आती है उस लास्ट ईयर उन्होंने डिमांड किया कि क्या साइंस है इस प्लेटफॉर्म के पीछे जो कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जब पीछे चलते हैं जो अफेक्ट करते हैं बच्चों के दिमाग पे। बट सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स एंड थॉट लीडर्स वर नॉट अलाइंड विद द साइंस, सेज मिच प्रिंसटन, द एपीएस चीफ साइंस ऑफिसर। टू मच ऑफ द पॉलिसी फोकस नैरो टू अ सिंपल आइडिया, एज लिमिट्स। तो यहाँ पे एक मुद्दा चर्चा हो रहा है कि जो रिस्पॉन्स आया पॉलिसी मेकर्स और थॉट लीडर्स ने जो एक रिस्पॉन्स दिया, दैट वाज नॉट अलाइंड विद द साइंस। उन्होंने कहा कि ये उस साइंस से कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उससे अलाइन नहीं है, ऐसा कहा है मिच प्रिंसटन ने जो कि एपीए के चीफ साइंस ऑफिसर हैं, CSO हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है पॉलिसी में जो कि नैरो डाउन कर देता है एक सिंपल आइडिया को जो है कि एज लिमिट। आगे देखते हैं, बट ड्रॉइंग अ ब्राइट लाइन ऑन एज इज़ नॉट अ क्योर ऑल। उन्होंने कहा कि एक फ्लैग लगा दिया कि आर यू येस इट इज़ सूटेबल फॉर किड्स और नो इट्स नॉट सूटेबल फॉर किड। तो उन्होंने कहा एक जो ब्राइट लाइन ड्रॉ कर दी है ये क्योर नहीं है सब चीज़ों के लिए। मोर ओवर द एज लिमिट्स वी ऑलरेडी हैव आरंट वर्किंग। उन्होंने कहा और वैसे भी जो एज लिमिट्स के बार लगाए हुए हैं वो एल्गोरिदम्स पे चल नहीं रहे हैं। ट्विंस एंड टीन्स आर नोटोरियसली मोर टेक सेवी देन देयर पेरेंट्स। तो जो टीनेजर्स है ना, जो टीन्स एंड टीन्स कहा जाता है, द children that fall under the category of 19 and below, they're very active and they're more tech savvy than their parents। वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा एक्टिव हैं और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली मतलब क्या कहा जाए, फ्रेंडली हैं। अगर उन कहा जाए उनके माता पिता से ज़्यादा वो फ्रेंडली हैं, आज की जनरेशन है। सो दे एक्सेल एट फाइंडिंग वर्क अराउंड्स टू एज रेस्ट्रिक्शंस एंड टाइम लिमिट्स। वो क्या करते हैं, वो वर्क अराउंड फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर कोई कंटेंट एज लिमिट से वो नहीं देख पा रहे हैं तो उनको ये पता है कि इसका नेक्स्ट रूट क्या होगा कि वो कंटेंट वो देख पाएँ। कहा गया है आगे, देयर आरंट सिंपल सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, सेज डेव एंडरसन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट द चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट। उन्होंने कहा कि सिंपल एक साइकोलॉजिस्ट हैं चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट में, डेविड एंडरसन, कह रहे हैं कि देयर आरंट सिंपल सॉल्यूशंस टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया इजंट गोइंग एनीवेयर एंड टीन्स आर गोइंग टू यूज़ इट। बता रहे हैं कि सोशल मीडिया कहीं नहीं जा रहा है और जो टीन्स हैं हमारे वो उसको तो इस्तेमाल ही करेंगे। वी नीड टू टेलर आर सोल्यूशंस टू टेक टू द रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द साइंस रादर दैन रिस्क एम्पलीफाइड बाय द ज़ेस्ट। उन्होंने कहा कि हमें अपने सॉल्यूशंस को टेलर करना पड़ेगा, मतलब उसको बढ़ाना या घटाना पड़ेगा जो भी उनके सॉल्यूशंस हैं, ताकि वो जो रिस्क आइडेंटिफाई करे गए हैं साइंस के थ्रू वो तो कंट्रोल हो ही हो। इसके अलावा रिस्क जो एम्पलीफाई होता है ज़ेस्ट से, मतलब फॉर बाय यूजिंग द बायलैटरल वेज, बाय यूजिंग द वर्क अराउंड्स। देखते हैं आगे क्या कहते हैं, व्हाट कुड दैट बी लाइक। उनका वो क्या हो सकता है। प्रिंसटन ऑफर अ टेम्पलेट फॉर सेफर सोशल मीडिया अकाउंट्स दैट साउंडेड प्रीटी गुड टू द पेरेंट्स ऑफ अ ट्विन। आई वुड लव टू एंटर माई चाइल्ड्स एज एंड हैव ऑल द गार्ड रेल्स ऑटोमेटिकली पुट इन टू प्लेस, ही सेज। उन्होंने क्या किया, एक प्रेजेंट किया एक टेम्पलेट जो कि सेफ था सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाने के लिए और बहुत अच्छा साउंड कर रहा था। एक पेरेंट को जो कि एक ट्विन के पेरेंट थे, उन्होंने कहा कि आई वुड लव टू एंटर माई चाइल्ड्स एज। उन्होंने कहा आई वुड एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मैं अपने बच्चे की एज की तरह एक्ट करूँ एंड हैव ऑल द गार्ड रेल्स, मतलब जितने भी गार्ड होते हैं टुवर्ड्स एक्सप्लिसिट एंड अनवांटेड कंटेंट वो रहे, वो ऑटोमेटिकली आ जाए और वो अपनी जगह पे रहे। उन्होंने कहा द डिफॉल्ट वुड बी टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड्स डेटा, टर्न ऑफ द एंड्रॉइड स्क्रॉल, डिसेबल लाइक्स एंड बार सर्टन टाइप्स ऑफ सेंसिटिव कंटेंट। उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट ये होना चाहिए कि बच्चे का डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए, एंडलेस स्क्रॉल को टर्न ऑफ करना चाहिए, लाइक्स को डिसेबल करना चाहिए और बार करना चाहिए सर्टेन सेंसिटिव कंटेंट को। दो सेटिंग्स कुड बी ट्विक्ड फॉर मोर मैच्योर चिल्ड्रन। और ये सेटिंग्स को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ट्विक मतलब यू कैन चेंज इट फॉर मैच्योर चिल्ड्रन। इट डजंट सीम लाइक अ लॉट टू आस्क, ही एड्स। उन्होंने कहा और ये ज़्यादा नहीं लग रहा है कि हमने कुछ ज़्यादा मांग लिया है, क्योंकि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड्स मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ व्हाइल दे आर ऑन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल के बच्चों को बहुत
कहा जाए तो बहुत बड़ी तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है. दे आर रीडिंग एंड राइटिंग लेस, बट दे आर स्क्रॉलिंग एंड लाइकिंग एंड शेयर मोर, विच इज़ नॉट राइट, एंड स्पेशली इन टू द एज विच फॉल्स अंडर 19. तो ये आज का कंटेंट था, काफ़ी एक थॉटफुल कंटेंट है. आई होप आपको यहाँ का कंटेंट आज तक जो मैंने बताया इसमें समझ में आया होगा. यू आर एबल टू थिंक अबाउट इट. ये एक अच्छा करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है, बिकॉज सोशल मीडिया इज सो मच इनटू पिक्चर करंटली कि पेरेंट्स भी परेशान हैं. वाई द स्मार्टफोन एंड वाई द सोशल मीडिया? बिकॉज the age of teens are such that they get distracted easily. तो क्या कंट्रोल्स हैं, क्या आगे साइंस आएगी, क्या टेक्नोलॉजी बिल्ड होगी ताकि इसको कंट्रोल किया जाए और एक हेल्दी एक स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट बने, चाहे वो घर पे हो चाहे बाहर हो या कहीं भी हो, सो दैट दे आर मोर ह्यूमनली कनेक्टेड देन टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. हमें प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे. कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, हमें बताइए. कोई स्पेशल टॉपिक आपको सुनना है, हमें प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइए. आपकी रिक्वेस्ट ऑनर की जाएगी. और जैसे कि मैंने कहा, हमारे एजी क्लासेस के इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस टुडे. थैंक यू एवरीवन.